इम्पोर्टेंट बिहार जीके वन लाइनर क्वेश्चन। पहला, बहारिस्ताने गैबी किसकी रचना है? मिर्जानाथन। प्राचीन पाटलिपुत्र के संबंध में जानकारी के स्रोत है। भग्नावशेष, यात्रा वृत्तांत, धार्मिक ग्रंथ। तीसरा, अशोक का लघु शिलालेख प्राप्त हुआ है साहस साहस राम से। बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की भाषा है प्राकृत। पचमा, बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की लिपि है ब्राह्मी। मीरतुल अहबाल किसकी रचना है? मुल्ला बहवाहिनी। मध्यकालीन मिथिला के इतिहास के स्रोत में महत्वपूर्ण है। कृतिलता, कृति पताका, वर्ण रत्नाकर। बिहार के धातु प्रस्तरणीन अवशेष मिले हैं चिरांद, छपरा, चेचर एवं सोनपुर मन्नेर से। बिहार के गया जिले से अपसड से प्राप्त अभिलेख में किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है? परवर्ती गुप्त वंश। बिहार प्रांत के आरा से प्राप्त देवव नाग का लेख तथा शाहपुर पटना एवं मंदर बांका से प्राप्त लेखों में जानकारी मिलती है परवर्ती गुप्त वंश के बारे में। पाल शासकों के बारे में जानकारी मिलती है देवपाल के मुंगेर अभिलेख से। नारायण पाल का भागलपुर ताम्रपत्र अभिलेख से। महिपाल प्रथम के नालंदा एवं मुजफ्फरपुर अभिलेख से। बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्य स्रोत है अथर्ववेद। बिहार के में स्थित महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है अंगुत्तर निकाय से। नालंदा के सराय टीला में उत्खनन से प्राप्त हुआ है पाल घाट का बौद्ध मंदिर। बिहार बौद्ध साहित्य विनय पिटक एवं दिग्घ निकाय से जानकारी मिलती है मगध के राजतंत्र एवं वैशाली के गणतंत्रों के बारे में। मौर्योत्तर बिहार के बारे में। बिहार में बड़े पैमाने पर उत्खनन कार्य करवाने वाला तथा कई प्राचीन स्थलों की खोज करने वाले पुरातत्ववेत्ता थे कनिंघम। नालंदा में स्थित बारह गांव नालंदा महाविहार का पता किसने लगाया? कनिंघम। पुरातत्ववेत्ता कनिंघम ने बिहार में खोज की केसरिया स्तूप, लौरिया अरेराज का स्तंभ, अशोक स्तंभ, बसाड के अवशेषों के आधार पर वैशाली के प्राचीन स्थल। विदेह के राजा जनक ने निष्क या सुवर्ण या सतनाम उपहार में दिए, यह कहाँ वर्णित है? बृहदरारण्यक उपनिषद में। बिहार से प्राप्त पहला द्विभाषी अभिलेख किस मध्यकालीन शासक से संबंधित है? शेरशाह। वह पहला मुगल शासक कौन था जिसके अभिलेख बिहार में मिले हैं? अकबर। बौद्ध धार्मिक साहित्य में कौन ग्रंथ प्राचीन बिहार के इतिहास के संबंध में जानकारी का स्रोत है? दिघ निकाय। सियर उल मुताखरीन की रचना किसने की? गुलाम हुसैन तबतबाई। मुल्ला बहवाहिनी यात्री थे ईरान के। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? राजनीतिक नीतियाँ। राजनीतिक रत्नाकर पुस्तक के लेखक है चंद्रेश्वर। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? शासनकाल के सिद्धांत और अभ्यास पे। उद्बंध प्रकाश के लेखक है मौलवी कवि। मौर्य काल स्थापत्य कला के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं पाटलिपुत्र से, बराबर से, राजगृह से। बिहार एवं गढ़वालों के अधिपत्य का प्रमाण मिलती है मन्नेर ताम्रपत्र से। बिहार के किस तुर्क राजवंश के अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तुगलक वंश। बिहार के किस क्षेत्र के संबंध में बसाती नुल उन्स एक मूल्यवान स्रोत है? तिरहुत। बिहार आने वाले महत्वपूर्ण चीनी यात्री का नाम है फाहियान युआनच्वांग इतिसंग। अपसड से प्राप्त एक मंदिर का भग्नावशेष प्राप्त हुआ है। इसकी दीवारों पर कथा दृश्य अंकित है रामायण के। बिहार के पूर्व ऐतिहासिक काल का आरंभ कब हुआ? 4000 ईसा पूर्व। 40,000 ईसा पूर्व। बिहार में आदि मानव के निवास के आरंभिक साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मुंगेर एवं नालंदा से। बिहार में आदि मानव के उपस्थित के आरंभ साक्ष्य किस युग के हैं? पूर्व प्रस्तर युग। बिहार के में मध्य प्रस्तर युग के साक्ष्य मिले हैं मुंगेर से। बिहार में चिरांद एवं चेचर से किस युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो नव प्रस्तर युग। बिहार में ताम्र प्रस्तर युग से परिवर्तित चरण एवं अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? चिरांद, चेचर, सोनपुर और एवं मनेर। बिहार में साहित्य पूर्व
भारत में आर्यों का आगमन हुआ था लगभग 800 ईसा पूर्व में। बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों के विस्तार में सहायक था। लोहे का उपयोग। श्रुति तथा किंवदंती के अनुसार महाभारत युद्ध के समय बिहार में मुख्य राज्य कौन कौन थे? मगध, विदेह, अंग, लिच्छवी। वेद के किस ग्रंथ में बिहार के विदेह राज्य में आर्यों के आगमन तथा निवास का साक्ष्य विवरण मिलता है? शतपथ ब्राह्मण। बिहार का कौन सा प्राचीन राज्य आरंभ में बहुत दिन तक आर्यवर्तों के बाहर तथा आर्य जाति के लोगों का आवास स्थल रहा है? मगध। बिहार में उपनिषद काल में ब्राह्मण धर्म तथा ज्ञान का महान केंद्र था। विदेह। अथर्ववेद में ब्रत्य शब्द का प्रयोग किस राज्य के लोगों के लिए किया गया? मगध। बिहार का कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य है? विदेह।